Hello and welcome on Historical Pieces. Today we discuss a new topics, polarization of light. Polarization of light means प्रकाश का ध्रुवीकरण. Firstly, polarization of light is the fundamental concept in wave optics. जो polarization of light है वो तरंग प्रकाश की में एक मूलभूत अवधारणा है. यानी कि जो है polarization of light है जो तरंग प्रकाश की में मूलभूत अवधारणा है. That describe the restriction of vibrations, direction of electric field in light wave. जो कि प्रकाश तरंगों में उनके जो विद्युत अक्षेत्र के कंपन के प्रतिबद्ध का वर्णन करती है. This property establishes that light is a transverse electromagnetic waves. ये जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है यह प्रकाश तरंगों के अनुप्रस्थ विद्युत चुंबकीय तरंग सिद्ध करती है. And crucial in the understanding several optical phenomena and practical application. जो कि कुछ प्रकाशीय घटनाएं और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन यानी कि वे व्यवहारिक अनुप्रयोगों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट. प्रकाश के ध्रुवीकरण का अर्थ और परिभाषा. Polarization of light refers to the phenomena where the vibration of electric field vectors are limited to a single planes perpendicular to the direction of wave propagation. प्रकाश के ध्रुवीकरण से प्रकाश ध्रुवीकरण घटना से तात्पर्य the vibration of electric field vectors are limited to a single planes. जो प्रकाश तरंग के जो सदिश विद्युत अक्षेत्र के कंपन को एक समतल में सीमित करने से है. That is perpendicular to the direction of wave propagation. जो कि तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होगा. यानी कि जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है इसका मेन मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होता है जो उसमें कंपन करने वाले जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उनको एक सिंगल प्लेन में सीमित करना. और जो जिस प्लेन में सीमित हो गए वो प्लेन है जो वेव प्रोपेगेशन के डायरेक्शन दिशा के परपेंडिकुलर लंबवत होगा. एंड पोलराइज्ड लाइट कंटेन द वाइब्रेशन इन ऑल पॉसिबल परपेंडिकुलर प्लेन्स. जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है वो जितने भी संभव उसके उन प्लेनों में उतने समतलों में उनका जो कंपन है जो उनका जो molecular कंपन करता है. while the polarized light has vibration confined to a
वन स्पेसिफिक प्लेन, जबकि जो पोलराइज लाइट होती है वो एक स्पेसिफिक प्लेन में कंपन करते हैं, उनके वाइब्रेशन कंपन करते हैं। के कंसेप्ट ऑफ एंड टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू द पोलराइजेशन ऑफ लाइट। फर्स्ट इज अनपोलराइज्ड लाइट। डेफिनेशन ऑफ अनपोलराइज्ड लाइट, यानी कि लाइट फ्रॉम द सोर्सेज लाइक सन एंड लाइट बल्ब्स, यानी कि जो प्रकाश के कुछ स्रोत होते हैं जैसे कि सन, सूर्य है, और लाइट बल्ब है, वेयर द इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑसिलेट रैंडमली इन डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जो अनपोलराइज्ड लाइट होते हैं उनमें क्या होता है कि जो उनका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होता है वो सभी दिशाओं में, जो इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स होता है वो सभी दिशाओं में कंपन यानी कि रैंडमली ओसिलेट करता है, जो कि परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, जो कि वेव प्रोपगेशन की दिशा के परपेंडिकुलर होता है। सेकेंड इज प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जो पोलराइज्ड लाइट होती है, लाइट इन विच द वाइब्रेशन आर कन्फाइंड टू ए सिंगल प्लेन्स, जो कि पोलराइज्ड लाइट होती है, जो उनका जो पार्टिकल्स होता है उसकी वाइब्रेशन एक सिंगल प्लेन में कंपन करती है। नेक्स्ट इज पोलराइजर। पोलराइजर इज एन ऑप्टिकल डिवाइस और मटेरियल्स। जो पोलराइजर होता है वो कोई प्रकाशीय उपकरण या कोई पदार्थ होता है, लाइक पोलराइज्ड फिल्टर्स, जिसे पोलराइज्ड फिल्टर्स भी कहा जा सकता है। यूज्ड टू प्रोड्यूस पोलराइज्ड लाइट फ्रॉम अनपोलराइज्ड लाइट, जिसका प्रयोग है अनपोलराइज्ड लाइट से पोलराइज्ड लाइट उत्पन्न करने के लिए किया जा सकता है। नेक्स्ट इज एनालाइजर। एनालाइजर मीन्स विश्लेषक। A second polarizer used to detect or determine the state of polarization of a beam of light। जो एनालाइजर है ये एक प्रकार का विश्लेषक होता है जिसका प्रयोग किसी भी प्रकाश की किरण के दूरविकरण की स्थिति या उसे डिटरमाइन यानी और निर्धारण, स्थिति के निर्धारण के लिए उपयोग करते हैं। These are the terminology. Next is पोलराइजेशन ऑफ लाइट बाय ट्रांसमिशंस, यानी कि संचरण के माध्यम से प्रकाश का दूरविकरण। बहुत से ऐसे मेथड होते हैं जिनके माध्यम से हम लाइट का जो है पोलराइजेशन कर सकते हैं। इनमें से फर्स्ट ऑफ ऑल है polarization of light by transmissions. What is polarization of light transmissions? The polarization of light by transmission is the process where the unpolarized light is passed through a specific materials. जो polarization by transmission होता है, इस प्रोसेस में जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है उसको एक स्पेसिफिक, एक निश्चित पदार्थ से पास किया जाता है, उसमें से गुजारा जाता है। दैट इज कॉल्ड टिपिकली कॉल्ड पोलराइज्ड फिल्टर, जिसे पोलराइज्ड फिल्टर्स भी कहा जाता है। which selectively allows to only light waves in a specific plane to pass through while absorbing all others। यानी जो पोलराइज्ड फिल्टर्स होता है वो कुछ सिलेक्टिवली अलाउ करता है उस लाइट पासिंग में से कुछ विशेष चुनिंदा प्रकाश को
अपने में से पास करता है। दैट वेव्स वाइब्रेटिंग इन स्पेसिफिक प्लेन, जो वेव है जो एक निश्चित प्लेन में कंपन करती हैं, निश्चित तल में कंपन करती हैं, केवल उन्हीं को पास होने देता है। व्हील अब्जॉर्बिंग ऑल अदर सोर्स, उनके अलावा अन्य जो भी लाइट्स होती है उसको अवशोषण कर लेता है। ट्रांसमिशन मेथड, ट्रांसमिशन मेथड में कुछ प्रोसेस में कुछ स्टेप्स होते हैं। दिस मेथड रिलाइज ऑन द यूनिक केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर ऑफ पोलराइजिंग मटेरियल्स। जो ट्रांसमिशन मेथड होता है इसमें जो क्या होता है कि यह मेथड होता है जो पोलराइजिंग मटेरियल्स की कुछ उसकी केमिकल एंड फिजिकल स्ट्रक्चर होती है जो उस पर आधारित होता है। फर्स्ट स्टेप इज सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, ये फर्स्ट स्टेप्स होता है। इसमें क्या होता है, जो पोलराइज्ड फिल्टर्स होता है आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स अलाइन इन ए सिंगल डायरेक्शन। जो सिलेक्टिव ऑब्जॉर्प्शन के लिए यानी कि जो चयनात्मक अवशोषण के लिए सबसे पहले एक पोलराइज्ड फिल्टर्स का प्रयोग किया जाता है। जो पोलराइज्ड फिल्टर्स होते हैं, पोलराइज्ड फिल्टर्स आर मेड ऑफ लॉन्ग चेन मॉलिक्यूल्स अलाइन इन सिंगल डायरेक्शन। जो पोलराइज्ड फिल्टर्स होते हैं में अणुओं के एक लंबी संरेखित चेन श्रृंखला से के बने होते हैं, जो कि एक दिशा में होते हैं। When light hit the filters, जब लाइट है जो पोलराइज्ड फिल्टर से टकराती है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स पैरेलल टू दिस मोलिक्यूल इज अब्सॉर्ब्ड बाय द मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन्स। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल जब सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन में जो पोलराइज्ड फिल्टर्स है उसका यूज किया जा सकता है। और जब भी जो लाइट होती है, जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है, जो पोलराइज्ड फिल्टर से टकराती है, तो जो भी लाइट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं जो कि मूविंग द इलेक्ट्रॉन्स अलोंग द चेन्स, जो कि पोलराइज्ड फिल्टर्स है जो जिन मॉलिक्यूल से बना होता है उनके जो पैरेलल्स होते हैं उनमें क्या होता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे होते हैं और जो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे होते हैं उनके जो पैरेलल्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स होते हैं वे उन अणुओं के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। व्हील द कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर टू देम्स पास थ्रू आउट, और जो भी कंपोनेंट्स यानी जो इनके इलेक्ट्रिक फील्ड के जो कंपोनेंट्स होते हैं में जो इन मॉलिक्यूल्स के जो परपेंडिकुलर होते हैं वे उससे पास हो जाते हैं और बाकी सबको ये एब्जॉर्ब कर लेते हैं। सेकेंड इज ट्रांसमिशन एक्सिस, यानी किसे संचरण अक्ष कहा जाता है। The direction perpendicular to the aligned molecule is called the pass axis or transmission axis. Light that emerging from the filters is restricted to the vibrating only along the axis, making its plane polarized. क्या कहते हैं, जो ट्रांसमिशन एक्सिस होती है जो कि डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द अलाइन मॉलिक्यूल्स इज, जो कि पोलराइज्ड मटेरियल्स होते हैं यानी कि जो पोलराइज्ड फिल्टर्स उसके बनाने के लिए यूज किए जाने वाले जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनकी जो दिशा के परपेंडिकुलर एक्सिस होती है, जो अलाइन मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके जो परपेंडिकुलर उनकी दिशा के परपेंडिकुलर जो एक्सिस होती है उसे ट्रांसमिशन एक्सिस कहा जाता है। लाइट दैट इमर्जिंग फ्रॉम द फिल्टर्स इज रिस्ट्रिक्टेड टू वाइब्रेटिंग ओनली अलोंग द एक्सिस मेक इट प्लेन पोलराइज्ड। जो ये ट्रांसमिशन एक्सिस होती है, जो भी लाइट जो पोलराइज्ड फिल्टर से पास करती है उसे है एक एक्सिस के अलोंग
प्रतिबद्ध करने के लिए बाधित करती है, जिसे प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहा जा सकता है। नेक्स्ट इज इंटेंसिटी रिडक्शन, जो तीव्रता में कमी, यानी कि व्हेन एन पोलराइज्ड लाइट पासिस थ्रू द सिंगल आइडियल पोलराइजर, जब कोई भी पोलराइज्ड लाइट होती है किसी आइडियल पोलराइजर से, एक आइडियल पोलराइजर से पास करते हैं, तो इट्स इंटेंसिटी रिड्यूस्ड बाय एग्जैक्टली 50%, तो जो इसकी तीव्रता है वह 50% तक कम हो जाती है। नेक्स्ट ये डायग्राम में दिखाया गया, फर्स्ट ये जो होती है ये एनपोलराइज्ड लाइट होती है। एनपोलराइज्ड लाइट होती है जब भी किसी सोर्स से लाइट निकलती है तो क्या होता है, जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो सभी प्लेन में मतलब कंपन कर सकता है। यानी कि जो लाइट होती है, लाइट वेव्स होती है, वो उनका अपना एक इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसलिए इन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर कहा जाता है, यानी कि ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कहा जाता है। लाइट वेव्स को क्या होता है कि जो इनका इलेक्ट्रिक फील्ड होता है और मैग्नेटिक फील्ड होता है, वो लाइट वेव प्रोपेगेशन के परपेंडिकुलर होता है, यानी कि ये सब एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड ओसिलेट करेगा उसके 90 डिग्री पे मैग्नेटिक फील्ड ओसिलेट करेगा, और ये सेम एज जो ये दोनों है जो वेव प्रोपेगेशन की दिशा के 90 डिग्री पे होंगे। ऐसे ही जो एनपोलराइज्ड लाइट होती है वो सेम होती है, जो फर्स्ट रूप होता है लाइट का। उसके बाद जब ये किसी पोलराइजिंग फिल्टर से पास करते हैं तो क्या करता है, पोलराइजिंग फिल्टर्स है जो जो अदर प्लेन्स में चलने वाली जो इनकी कंपन करने वाला होता है, इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अदर प्लेन में कंपन करता है, उनको ये क्या कर लेता है, अब्जॉर्ब कर लेता है। जो अदर प्लेन में इनका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेशन करता है उसको ये पोलराइजिंग फिल्टर है एब्जॉर्ब कर लेता है, और केवल उन्हीं को पास होने देता है जो इस ट्रांसमिशन एक्सिस के जो है परपेंडिकुलर होती है। यानी कि जो लाइट इसमें पास होती है वो इस ट्रांसमिशन एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, और जो पास की गई लाइट है इसको पोलराइज्ड लाइट कहा जाता है। नेक्स्ट पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, यानी कि परावर्तन के माध्यम से ध्रुवीकरण। पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन है, ये एक सेकंड मेथड है पोलराइज्ड लाइट को उत्पन्न करने का। इसमें क्या होता है, पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन इज मेथड टू ऑब्टेन प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय रिफ्लेक्टिंग अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ ए ट्रांसपेरेंट नॉन मेटेलिक सरफेस लाइक ग्लास वाटर। जो पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन मेथड है, इसमें इस विधि में क्या होता है कि हम जो अनपोलराइज्ड लाइट से है ना, जो अनपोलराइज्ड लाइट है उसको किसी ट्रांसपेरेंट नॉन मेटेलिक सरफेस होता है उस सतह पर टकराते हैं, जैसे कि ग्लास होता है या पानी होता है, उससे टकराकर हम क्या करते हैं कि पोलराइज्ड लाइट की प्राप्त करते हैं। इसमें क्या होता है कि इस प्रक्रिया में जो अनपोलराइज्ड लाइट होती है इसको क्या करते हैं, एक ट्रांसपेरेंट नॉन मेटेलिक सरफेस होता है उस पर ये स्ट्राइक करती है। उस पर स्ट्राइक करने के बाद जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, रिफ्लेक्टेड रेज वो प्राप्त होती है जिससे जो कि पोलराइज्ड लाइट होती है। When the light is incident at specific angle, जब ये लाइट होती है एक विशेष कोण पर इंसिडेंट करती है तो आपके तो होते हैं द रिफ्लेक्टेड लाइट कंटेन्स ओनली वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसमें क्या होता है कि जब ये एनपोलराइज्ड लाइट होती है एक स्पेसिफिक एंगल पर गिरती है तो इससे हमें एक रिफ्लेक्टेड रेज प्राप्त होती है, और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है इसके जो
वाइब्रेशन होती है, कंपन होती है, वो इसकी प्लेन ऑफ इंसिडेंस की दिशा के परपेंडिकुलर होती है, एंड मेकिंग इट कंप्लीटली पोलराइज, जो कि इसे पूर्णतः ध्रुवीकृत करता है। द पोलराइजिंग एंगल और या बैरिस्टर एंगल, ध्रुवीकृत कोण और बैरिस्टर एंगल्स। द डिग्री ऑफ द पोलराइजेशन, जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है, डिपेंड्स ऑन द एंगल ऑफ इंसिडेंस, जो डिग्री ऑफ पोलराइजेशन है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी कि आपतित कोण पर निर्भर करता है। देयर इज ए यूनिक एंगल्स कॉल्ड पोलराइजिंग एंगल्स और बैरिस्टर एंगल्स एट विच द रिफ्लेक्टेड रेज परफेक्टली प्लेन पोलराइज्ड, यानी कि जो पोलराइजिंग एंगल है, बैरिस्टर एंगल्स होता है, एक विशिष्ट कोण होता है जो कि रिफ्लेक्टेड रेज होती है यानी परावर्तित किरण होती है उसको पूर्णतः ध्रुवीकृत करता है। एट द एग्जैक्ट एंगल, इसी एग्जैक्ट एंगल पर द रिफ्लेक्टेड रेज एंड द रिफ्लेक्टेड रेज आर द परपेंडिकुलर टू ईच अदर्स, यानी कि जो पोलराइजिंग एंगल्स होता है और बैरिस्टर एंगल होता है, क्या होता है कि इस विधि में जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है और जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है, जब ये इस एंगल पर गिरती है तो ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर होती है। जैसे कि ये इस डायग्राम में दिखाया गया है कि यानी कि ये अनपोलराइज्ड लाइट है, ये जब पी एंगल यानी पोलराइजिंग एंगल पर गिरती है तो ये यहां से टकराकर ये रिफ्लेक्टेड रेज चली गई, और ये रिफ्लेक्टेड रेज है जो ये होगी पोलराइज्ड लाइट, और इसी के 90 डिग्री पे होगी वो होगी रिफ्लेक्टेड रेज, रिफ्लेक्टेड रेज। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगी। बैरिस्टर लॉ, यानी कि बैरिस्टर नियम क्या होता है? अकॉर्डिंग टू द बैरिस्टर लॉ द टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ रिफ्लेक्टिंग मीडियम्स। जो बैरिस्टर के नियम के अनुसार है, जो पोलराइजिंग एंगल्स होता है, टेंजेंट ऑफ द पोलराइजिंग एंगल्स, यानी कि जो पोलराइजिंग एंगल्स के टेंजेंट्स होती है उसको सप्रेस करने वाली रेखा होती है, इक्वल टू द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द रिफ्लेक्टिंग मीडियम्स। क्या होता है कि जब लाइट होती है वो किसी एक माध्यम से सेम माध्यम में उसमें आते होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि जो उसका बैरिस्टर नियम के अनुसार जो उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है वो उसका जो पोलराइजिंग एंगल्स होता है उसके टेंजेंट्स के इक्वल होता है, टेंजेंट्स के इक्वल्स होता है, जिसे बैरिस्टर लॉ कहा जाता है। के फीचर्स ऑफ दिस प्रोसेस, इस प्रक्रिया की कुछ विशेषताएं होती हैं। फर्स्ट इज इंसिडेंट लाइट, जो इंसिडेंट लाइट होती है यानी कि जिसे आपतित प्रकाश कहा जाता है, कंटेन वाइब्रेशन इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि जो इंसिडेंट लाइट होती है वो क्या होती है? अनपोलराइज्ड लाइट होती है, और अनपोलराइज्ड लाइट होगी तो जो वो उसके जो वाइब्रेट कंपोनेंट्स है वो सभी दिशा में कंपन करेंगे, रिप्रेजेंटेड बाय द बोथ डॉट्स एंड एरो इन द डायग्राम। नेक्स्ट इज द रिफ्लेक्टेड लाइट, रिफ्लेक्टेड लाइट एट आईपी, यानी कि जो पोलराइजिंग एंगल पर जो रिफ्लेक्टेड लाइट होगी, इट कंसिस्ट ओनली द वाइब्रेशन परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द इंसिडेंस, यानी कि जो भी रेज होती है वो इंसिडेंट एंगल यानी आईपी यानी पोलराइजिंग एंगल पर इंसिडेंट करती है, तो उससे जो बनने वाली जो रिफ्लेक्टेड रेज होती है वो क्या करती है कि वो केवल जो प्लेन ऑफ इंसिडेंस होता है उस प्लेन के परपेंडिकुलर ही कंपन करते हैं। एंड द रिफ्लेक्टेड लाइट रिमेन्स द पार्शियली पोलराइज्ड, जो रिफ्लेक्टेड लाइट होती है वो पार्शियली पोलराइज्ड होती है, यानी कि उसका कुछ अंश पोलराइज्ड होता है और कुछ अनपोलराइज्ड होता है। कंटेनिंग ए मिक्स ऑफ बोथ वाइब्रेशन कंपोनेंट, जो कि दोनों तरह के मिक्स कंपन करने वाले कंपोनेंट्स रखती है। डिपेंडेंसी, यानी कि द एंगल आईपी वेरीज बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्टिव इंडेक्स, जो पोलराइजिंग एंगल है उसके जो बदलने की जो अक्षमता है वो उस माध्यम के रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पर निर्भर करती है। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल्स फॉर द ग्लास, जो कि ग्लास के लिए जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है वो इसके लिए जो आईपी एंगल्स है इसके लिए 57.5 डिग्री होता है। नेक्स्ट इज द एप्लीकेशन ऑफ पोलराइजेशन ऑफ लाइट। पोलराइजेशन ऑफ लाइट की कुछ
एप्लीकेशन या अनुप्रयोग। फर्स्ट इज द पोलराइज्ड लाइट हैज फाउंड डिजर्व एप्लीकेशन अक्रॉस द मल्टीपल फील्ड्स। जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट है वो बहुत से जो क्षेत्र है उसका जो है अनुप्रयोग किया जाता है। फर्स्ट इज द फोटोग्राफी एंड सिनेमेटोग्राफी। फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी में क्या होता है, फोटोग्राफर यूज द पोलराइजिंग फिल्टर्स टू इनहेंस द contrast and reduce reflection and reveal details that might be otherwise hidden such as the underwater scenes। जो फोटोग्राफी और सिनेमेटोग्राफी होते हैं उसमें भी से जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का यूज किया जाता है। जैसे फोटोग्राफर यूज एज पोलराइजिंग फिल्टर। जो फोटोग्राफर्स होते हैं वो पोलराइजिंग फिल्टर्स का उपयोग करते हैं, यानी इनहेंस कॉन्ट्रास्ट, यानी कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाने के लिए। रिड्यूस रिफ्लेक्शन, परावर्तन को कम करने के लिए। एंड रिवेल डिटेल्स दैट माइट बी अदरवाइज हिडन सच एज अंडरवाटर। और कुछ ऐसे विवरणों को हल करने के लिए जो कि छिपे हुए होते हैं। सच एज अंडरवाटर सीन्स, जैसे कि जल के नीचे का दृश्य है। नेक्स्ट इज 3D टेक्नोलॉजी। जो पोलराइजिंग लाइट होता है उसका उपयोग 3D टेक्नोलॉजी में किया जाता है। मैनी 3D मूवीज एंड डिस्प्ले रिले ऑन द पोलराइजिंग लाइट टू क्रिएट ए स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट। जो 3D मूवीज होती हैं उनमें और जो एंड डिस्प्ले रिले ऑन द पोलराइजिंग लाइट टू क्रिएट ए स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट। जो डिस्प्ले है उस पर स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट उत्पन्न करने के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। और पोलराइज्ड लाइट का उपयोग किया जा सकता है। स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट क्या होता है? स्टीरियोस्कोपिक इफेक्ट होता है, इसमें क्या होता है कि इसके माध्यम से ये इफेक्ट उत्पन्न करके हम डिस्प्ले में जो 2D बॉडीज होती है उसको हम 3D बॉडीज में देख सकते हैं। नेक्स्ट इज मटेरियल एनालिसिस, यानी कि किसी पदार्थ के विश्लेषण के लिए पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी। जो पोलराइज्ड लाइट माइक्रोस्कोपी होती है इज एम्प्लॉयड टू एनालाइज द ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस मटेरियल्स। इसका प्रयोग जो प्रकाशीय विभिन्न पदार्थों के जो प्रकाशीय गुण होता है उनके जांचने के लिए, इंक्लूडिंग मटेरियल्स, बायोलॉजिकल स्पेसिमेन एंड लिक्विड क्रिस्टल। जो मटेरियल एनालिसिस में इसका प्रयोग ऑप्टिकल जो प्रॉपर्टीज होती है कुछ पदार्थों की ऑप्टिकल प्रॉपर्टी को जानने के लिए, और अन्य खनिजों में, एंड बायोलॉजिकल स्पेसिमेन जो कि जैविक नमूने होते हैं उनकी जांच के लिए, एंड लिक्विड क्रिस्टल और लिक्विड क्रिस्टल के विश्लेषण के लिए इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन, यानी कि संचार में ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ्टन यूटिलाइज द पोलराइजेशन टू इंक्रीज डाटा ट्रांसमिशन रेट्स एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस। जो कम्युनिकेशन यानी संचार में भी है जो पोलराइजेशन ऑफ लाइट का एप्लीकेशन का उपयोग किया जा सकता है। ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम जो कि प्रकाशीय संचार प्रणाली होती है उसमें पोलराइजेशन यूटिलाइज पोलराइजेशन टू इंक्रीज डाटा ट्रांसमिशन। पोलराइजेशन का उपयोग करके डाटा ट्रांसमिशन को इंक्रीज किया जा सकता है, डाटा संचरण को बढ़ाया जा सकता है। डाटा संचरण दर को बढ़ाया जा सकता है। एंड रिड्यूस इंटरफेरेंस, और इसमें जो इंटरफेरेंस उत्पन्न होती है उसको इसके माध्यम से कम किया जा सकता है। दिस इज द ऑल अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट।